हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर करंटली फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में, मन में, वही हम इस रीडिंग में क्लियर करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं, मुझे जनरल रीडिंग पे रिलाई नहीं करना है, सिर्फ मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे वो भी ले सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिख ही रहा होगा। और 11 नवंबर को गाइज मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, 11/11 पोर्टल खुलने वाला है। ये पोर्टल बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब तक जो हुआ वो हुआ, बस हो गया, अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए और एक सही और नई डायरेक्शन में रिश्ता जाना चाहिए। तो ये रिचुअल, सॉरी, ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आप मुझसे कैंडल स्पेल करवा सकते हो। मेरे पास बुकिंग शुरू है, 11/11 स्पेशल पोर्टल बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप जल्द से जल्द बुक करवाइए, वरना 10 तारीख को बुकिंग क्लोज हो जाएगी और फिर आप बुक नहीं कर पाओगे, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि करंटली क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी करंटली आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर भावनाएं क्या है। पहले मैं ये ओरेकल यूज कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या है। सेल्फ कंपैशन की एनर्जी है सबसे पहले। व्हाट मोर? सेल्फ रिफ्लेक्शन, वाओ, नॉट बैड। हैव करेज, रिसेंटमेंट, सेल्फ सैबोटाज, क्लोज्ड माइंडेड, एंगर, embrace the void, shadow dance, and bottom of the deck में ride the storm। ओके, तो अब क्लैरिफिकेशन करेंगे मेरे हैंड रिटन कार्ड्स और ये ओरेकल जो है, इससे हम क्लैरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। पहले मैं मेरे हैंड रिटन कार्ड से कार्ड्स निकालती हूँ। सेल्फ कंपैशन की एनर्जी क्यों है? वाई इज सेल्फ कंपैशन हियर? क्यों है सेल्फ कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे? वाई? अब मैं हम दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ, ओके। एंड और एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम ओरेकल। सेल्फ कंपैशन की एनर्जी क्यों है? मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे वो जितना सीरियस आपको लेकर बन चुके हैं, वो उतने ही सीरियस अपने आप को लेकर हो चुके हैं, अपनी लाइफ को लेकर हो चुके हैं। कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं अपनी नज़रों में और आपकी नज़रों में, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो, मुझे ना सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जितने सीरियस पहले थे या मे बी नहीं थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो चुके हैं। वो इस रिश्ते को अभी लॉन्ग टर्म व्यू कर रहे हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म सोच रहे कि रिश्ता रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत नेगेटिव ट्रेट्स रहे। देखो, हर इंसान के अंदर कमियां होती है, बुराइयां होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ आई एम श्योर होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो आपके पार्टनर पास्ट में ना
प्यार तो करते थे आपसे, फीलिंग्स थी, लेकिन कभी वो ना आपको कमिट नहीं कर पाए या कभी वो इस रिश्ते को सीरियसली आगे नहीं बढ़ा पाए। और उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, वक़्त के साथ ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपके पार्टनर को कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करते रहे, मतलब सीरियस ना लेना आपको या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना, टाइम पास माइंडसेट रखना, यू नो बहुत कम इन्वेस्ट करना रिलेशनशिप में, या माइंड गेम्स खेलना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, अगर वो ऐसे ही चलते रहे, अगर वो ऐसा ही करते रहे, तो वो कभी आपको पा नहीं पाएँगे, ठीक है? देखो, ऐसा नहीं कि इस पर्सन को आपसे कोई अ, गिले-शिकवे नहीं हैं, उनको लगता है कि डेफ़िनेटली उनमें भी कमियाँ हैं, आप में भी कमियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी करते हो जो उनको पसंद नहीं हैं। सो वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करें और सीरियसली हमारे रिश्ते के बारे में सोचें, ठीक है? इस रिश्ते को सीरियसली आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। क्योंकि अभी तक ना सच बताऊँ तो आपके पार्टनर की बहुत ही डेविलिश एनर्जी थी, बहुत ही बुरी एनर्जी थी, जहाँ पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में थे। अब वो ना कंस्ट्रक्टिव मोड में हैं, वो खुद को भी सुधारना चाहते हैं, उनकी लाइफ़ को भी सुधारना चाहते हैं और आपके रिश्तों को भी आप दोनों के रिश्ते को भी सुधारना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मुझे लगता है ये असर 11-11 पोर्टल का ही है कहीं न कहीं, कि ये चेंजेज़ आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि 11-11 पोर्टल चेंजेज़ लाता है, बड़े लेवल पे ट्रांसफ़ॉर्म करता है, ठीक है? सो मुझे अभी से ही वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया है, काफ़ी अपने अंदर झाँक लिया है कि मेरे अंदर क्या सही है, क्या गलत है, इंट्रोस्पेक्ट किया है खुद को बेसिकली आपके पार्टनर ने, ठीक है? और उन्हें समझ आ गया है कि वो कहाँ गलत है, उन्हें अपने अंदर क्या चेंजेज़ लाने हैं या और क्या वो बदल सकते हैं अपने आप में, ताकि वो इस रिश्ते को पॉज़िटिव बना सके और सही रास्ते पे ले जा सके। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अ, उनको ना ऐसा लग रहा है कि जितनी कमियाँ या जितनी गलती उनकी रही है आज तक, उतनी ही आपकी रही है। आपके पार्टनर को आपके ऊपर या तो डाउट हो रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो, आपकी फीलिंग्स या लॉयल्टी नहीं है आपके अंदर उनको लेकर, ठीक है? सो वो चाहते हैं कि आप भी खुद को सुधारो और वो भी अपने आप को सुधारना चाहते हैं। बहुत अवेयरनेस आई है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? उनको समझ आया है कि क्यों जो भी वो फ़ील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे आपसे डिस्कनेक्ट रहना, बात ना करना, दूर-दूर भागना, प्यार से दूर भागना, रिश्ते से दूर भागना। बेसिकली आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है? उनकी कहाँ गलती थी या आपकी कहाँ गलती थी, ठीक है? मुझे लगता है आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से क्लोज़्ड ऑफ है, इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है? मेबी उनको डर लग रहा था या कोई पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, या तो आपसे कोई बात हर्ट हो गई या पास्ट में आपसे पहले कोई रिश्ता रहा तो वहाँ पे कुछ उनको वहाँ से वो हील नहीं होकर आए थे आपके पास। सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आप क्यों चाहिए हो, उन्हें आप इसलिए चाहिए हो क्योंकि आप उनकी सच्ची खुशी हो। अब वो क्लोज़्ड ऑफ नहीं रहना चाहते, ठीक है? क्योंकि अभी भी वो आपसे काफ़ी अटैच्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में अगर आप देखोगे, अभी भी ये इंसान आपसे काफ़ी अटैच्ड है, ठीक है? अभी भी बहुत प्यार करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन की आपसे। तो अभी अटैच्ड मतलब अभी क्लोज़्ड ऑफ नहीं रहना चाहते, खुलकर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से क्योंकि ये चुप-चुप है, आपसे दूर भाग रहे हैं, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, ठीक है? हिम्मत बना रहे हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, जो भी डर है उनके अंदर चीज़ों को लेकर, रिश्ते को लेकर, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। वो अपनी रियल सेल्फ आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है? अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर शो ऑफ कर रहे थे आपके सामने, चाहे वो फीलिंग्स ना होने को लेकर दिखा रहे थे कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, यू नो जो जो आउट ऑफ फ़ियर में भी हो रहा था, मे बी आउट ऑफ फ़ियर ये पर्सन, या मे बी ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। पैसा, 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 दोस्त, 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 आवारागिरी करना, बस प्यार के लिए इनके लाइफ़ में टाइम नहीं था। सो अब वो होश में आ रहे हैं, अब वो आपको माफ़ करना चाहते हैं, खुद को माफ़ करना चाहते हैं। अब ये बहुत इमोशनल हो गए हैं। अब तक ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ही ऊपरी-ऊपरी फीलिंग्स थी इनकी। अब क्या बोल रही हूँ मैं? अब एक डेप्थ आ गई है इस पर्सन के। गाइज़, मेरी ना जीभ थोड़ी-सी ना, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन रात को मैं जब सोई थी ना,
तो मेरी जीभ मेरे दाँत के नीचे आ गई और एकदम लॉक होता है ना, कभी-कभी हमारा जॉ एकदम टाइट हो जाता है, तो मेरी जीभ है ना मेरे दाँत के नीचे लाइक बीच में आ गई और तब से इतना पेन हो रहा है, ज़ख्म भी हो गया है। तो मेबी उस वज़ह से मैं फंबल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है गाइस। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब एक जेन्युइन रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। ना वो कोई शो ऑफ करना चाहते हैं, ना माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं, ना वो आपसे गुस्सा रहना चाहते हैं, और ना आपके मन में उनको लेकर कोई खटास हो, कोई गुस्सा हो, कोई नाराज़गी हो। सो यस, काफ़ी टाइम से ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, रिश्ते से उनका ध्यान हट गया था, कहीं ना कहीं भटक गया था। अब उनका ध्यान वापस आ चुका है ऑन दिस कनेक्शन। और काफ़ी एक, देखो ये इंसान ना प्रैक्टिकल से एकदम इमोशनल हो गया है, तो ये बहुत बड़ा जंप लिया है इस पर्सन ने इमोशनली, ठीक है। कोई भी इनके अंदर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर या किसी को भी लेकर कोई भी रंजिश थी, कोई गुस्सा था, कोई भी नेगेटिविटी थी या कोई रिसेंटमेंट थी किसी किसी बात को लेकर, तो वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है वो रिलीज़ कर दिया है इस पर्सन ने। इनसिक्योरिटी अगर थी, कुछ भी था, एनीथिंग जो इस रिश्ते को ना रोक रहा था आगे बढ़ने से, इस पर्सन को आपके तरफ आने से रोक रहा था, मुझे लगता है इस पर्सन ने उस चीज़ को छोड़ दिया है, जाने दिया है, ठीक है। या आपके साथ आप बस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एकदम खुले दिल से, ठीक है। अभी तक ये आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे थे, इस रिश्ते में नेगेटिविटी देख रहे थे, अब वो काफ़ी पॉजिटिविटी देख रहे हैं इस कनेक्शन में। उनके अवेकनिंग गाइज हो रही है। ये 11-11 पोर्टल अवेकनिंग भी लाता है, स्पेशली अगर आप किसी सोल जर्नी पे हो या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो बहुत ही स्ट्रांगली, क्योंकि 11-11 पोर्टल गाइज, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स है, उनको तो ये स्पेल ज़रूर कराना चाहिए। 11-11 स्पेशल जो पोर्टल स्पेल मैंने बनाया है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि उनका अगर यूनियन नहीं हो पा रहा है, अटके रह रहे हैं किसी फेज़ में, रनिंग चेजिंग ही चल रहा है, या कोई और फेज़ में अटके हुए हैं, तो जल्दी से यूनियन होने के लिए अवेकनिंग होनी पड़ती है, इनर वर्क करना पड़ता है, सारी चीज़ें सोल डेवलपमेंट होनी पड़ती है। तो इस रिचुअल से काफ़ी हद तक उसमें बेनिफिट होता है, मदद मिलती है, ठीक है। सो आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है गाइस, और कुछ चीज़ें वो छोड़ रहे हैं ताकि आपके हो सके। कुछ रिश्ते, कुछ कार्मिक चीज़ें, सिचुएशंस, लोगों को वो पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। और बस वो होप कर रहे हैं कि जब वो आपके पास आए तो ऐसा ना हो कि आपने गिव अप कर दिया हो उन पे। वो बस उसी चीज़ से डर है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। लेट तो वो हो चुके हैं, डेफिनेटली बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए कह सकते हो। When left alone, I understood your value finally. देखो गाइस, ये पर्सन ना, जब इन्होंने ना आपको इग्नोर किया, आपसे दूर रहे, यू नो अटेंड एक्शन नहीं लिया सही टाइम पे, ठीक है, एक्शन को टालते रहे ना, काफ़ी टाइम से आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अकेले पड़ गए ना, तब उनको फील हुआ, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी वैल्यू क्या है। जब उन्होंने आप टाइम लिया या वक्त लगाया, तब उन्हें समझा, ओके। उनके ना लाइफ में लोग ऐसे आए जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया। किसी ने उनके पैसों के लिए उनका फ़ायदा उठाया, किसी ने किसी चीज़ के लिए उनका फ़ायदा उठाया, किसी ने मतलब हर लोग उनको आपके बाद ऐसे मिले जिन्होंने बस उनका फ़ायदा उठाया। कोई भी देने वाला नहीं था, सब लेने वाले लोग मिले उन्हें। और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, ये पैटर्न उन्हें समझ आया कि वो तो आपके साथ यही कर रहे थे, वो बस आपसे ले रहे थे चीज़ें, आपको कुछ दे नहीं रहे थे। तो जब वही होता है ना, जब खुद के ऊपर बीतती है ना सेम चीज़ जो आप किसी और के साथ कर रहे हो, तब पता चलता है। आपके पार्टनर को फाइनली आपकी वैल्यू इसलिए समझी क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट किया इस पर्सन ने, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। दूर रहे ना आपसे, जब अकेले पड़ गए, ऐसे लोगों से डील करने के बाद, जो फेक लोग हैं, जो उनका यूज़ करने के लिए उनके साथ रह रहे थे, ऐसे लोगों के साथ रह के उनको आपकी वैल्यू का पता चला है आज, ठीक है। और वो उन लोगों से उन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, जहाँ जो भी लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, भटका रहे थे, उनका यूज़ कर रहे थे, फालतू लोग थे ना, उनके लिए उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े और लाइफ़ के दरवाज़े ओवरऑल बंद कर लिए हैं, ठीक है। और बस ये अब आपके तरफ आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं फिर से, ठीक है।
अब तक इस पर्सन का दिमाग भी कहीं न कहीं बंद हो गया था, ना कुछ सुनने समझने को तैयार थे, ओके? बहुत क्लोज़्ड ऑफ माइंडसेट हो गया था इस पर्सन का, बहुत क्लोज़ माइंडेड हो गए थे। अब इनकी जैसे आँखें भी खुल गई है, दिमाग भी खुल गया है, ठीक है? क्राउन चक्र इस पर्सन का एक्टिव हुआ है, ओके, रिसेंटली। और उसकी वजह से ये पर्सन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं, ओके? अब उनको समझ आ रहा है कि रिश्ते में ना कुछ तो खराब है, कुछ तो वाट लगी हुई है रिश्ते की, ठीक है? कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। जो आपके पास पार्टनर अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। क्राउन चक्र जब इंसान का ब्लॉक्ड होता है, वो सोचने की क्षमता उसकी कहीं न कहीं पूरी तरह से ठप पड़ जाती है, और आपके पार्टनर के अब तक क्राउन चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था, अब कहीं न कहीं एक्टिवेट हुआ है, तो उनको समझ आ रहा है कि रिश्ते में कुछ तो गलत हो रहा है, ओके? उनको जो चीज़ें अभी तक नॉर्मल लग रही थी ना, कि हाँ, ठीक है ना, नहीं करूँगा बात, क्या कर लेगी, क्या कर लोगे, ठीक है? वो जो चीज़ें जो उनको नॉर्मल लग रही थी अभी, अब उन्हें वो चीज़ खटक रही है कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो मेरे पीछे नहीं भाग रहा, ये वो, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है? दे आर मिसिंग यू गाइज़, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, गलत जगह पे गए, वो गलत इंसान या गलत रिश्तों में गए, गलत किसी और को चूज़ कर लिया जो उनके उनके लायक नहीं था, जो उनका फ़ायदा उठाना चाहता था, और आप जो सिर्फ़ उनसे प्यार करते थे, सिर्फ़ प्यार, आपको बस प्यार देना था, प्यार करना था, और आपको छोड़ दिया इस पर्सन ने और किसी और के पास चले गए जिसने उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा उठाने का ही इंटेंशन रखा। मुझे आपके पार्टनर के अंदर कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उनके अंदर चीज़ों को लेकर गुस्सा है, स्पेशली अपने एक्शंस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, ठीक है? इस बात का भी गुस्सा उन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो आपको भुला क्यों नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया है गाइज़, आपको भुलाने का बहुत ट्राई किया है, आज भी ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, ठीक है? उनको लगता है जब तक अ, वहाँ से भी नहीं ख़त्म होगा, तब तक मेरी तरफ से भी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है? मुझे लगता है आप दोनों एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो, इसीलिए आप दोनों एक-दूसरे को भुला नहीं पाते हो, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज़ इन्वॉल्वड है आप दोनों की। आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आप उन्हें मिस करते हो, तो एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, कॉर्ड्स कट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर डेफ़िनेटली गुस्सा है उनके अंदर जो वो निकालना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनके अंदर की भड़ास वो निकालना चाहते हैं, ठीक है? अगर कोई बात है उनके दिल में दबी हुई, छुपी हुई, कुछ भी सीक्रेट या कुछ भी उन्होंने दबा के छुपा के रखा था अपने अंदर, वो एक्सप्लोड करना चाहते हैं, बस बता देना चाहते हैं। वो आपसे भागना नहीं चाहते, ना किसी चीज़ से भागना चाहते हैं। वो अब बस एम्ब्रेस करना चाहते हैं, ठीक है? अपनी गलती मानना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। मुझे सरेंडर वाली भावना बहुत ज़्यादा दिख रही है कि बस तुम्हारा होना है अभी, क्योंकि तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। अपनी गलती समझ चुके हैं, आपके पार्टनर अपनी गलती समझ चुके हैं, ओके? उनके अंदर की नेगेटिविटी वहीं पे ख़त्म हो गई। जहाँ पे इंसान समझ जाता है ना मेरी गलती क्या है, वहीं पे उसके अंदर की नेगेटिविटी, उसके अंदर का डर, फ़ियर, डाउट, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाता है, ठीक है? आपके पार्टनर के ऊपर अंदर जो एक भ्रम थे चीज़ों को लेकर, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, उनके लिए आपको हर्ट करना, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, और आँखें खुल चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, ओके? बस अब वो आपके तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बैठे नहीं रहना चाहते हाथ पे हाथ धरे, ठीक है? उनको जितनी स्पेस लेनी थी, आपसे स्पेस माँगी, इस पर्सन ने स्पेस ली, अकेले रहे, और उनको समझ आया कि आपके जैसा तो कोई नहीं है पूरी दुनिया में और ना कभी मिलेगा उन्हें कोई आपके जैसा, ठीक है? तो अब वो स्पेस नहीं चाहते, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ठीक है? आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब आपसे माँगना चाहते हैं, और आपको भी काफ़ी कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना एक बहुत ही अमेज़िंग फ़ेज़ आने वाला है आपके रिलेशनशिप का, जहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी, ठीक है? और एक नई शुरुआत होगी। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, जैसे अभी मैंने बताया आपको 11 नवंबर को पोर्टल आ रहा है, उसकी बुकिंग आपको करवानी है। अगर आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग हो, जो पास में हुआ उस पास में रह जाए और एक फ्रेश स्टार्ट हो, चीज़ें बदले, कुछ बेटर के लिए इम्प्रूवमेंट आए, तो आप ये रिचुअल ज़रूर करवाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट मंथ, दिसंबर मंथ, यानी कि 4 दिसंबर को फुल मून है, तो अगर आप रिश्ते की क्लेंजिंग कराना चाहते हो, सारी नेगेटिविटी निकालना चाहते हो रिश्ते की, और रिलीज़ करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो अपने
रिश्ते की, तो फुल मून रिचुअल आपको ज़रूर करवाना चाहिए, उसकी भी बुकिंग शुरू कर दी है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको कोई भी एक्टिवेटेड पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचराइन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है गाइज मैं उस हिसाब से ही आपको बताती हूँ। तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो जब आप रीच आउट करोगे आपको डिटेल्स दी जाएंगी, और जब अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको जो भी लेना आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ लेकिन फ्री नहीं है, तो प्लीज़ फ्री का मांगिए भी मत। और मैं, क्योंकि मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, तो मांगा ही मत करिए ताकि मुझे ना बोलना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल परसों 11 बजे सुबह सुबह इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।